क्या आप भी अपने ऑफिस का काम कर कर के बोर हो चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ एक यादगार ट्रैक पे जाना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ धर्मशाला के कुछ सुने कुछ अनसुने ट्रैक्स के बारे में जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलके वीकेंड पे जाके घूम के आ सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जैसे घूमने आ रहे हैं तो ट्रैक्स में जाइए एंड घूमिए फिरिए खाइए पिए ऐश कीजिए, लेकिन आप अपने साथ जो भी एडिबल्स ला रहे हैं, चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी ला रहे हैं, तो उन सबको आप अपने साथ ही बैग में भर के ले जाइए, तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाइएगा। चलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये आ गए हम करेरी में और ये रास्ता जा रहा है आपका ट्रैकिंग पॉइंट का, इसको बोलते हैं नौली खड नौली पुल। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको कवर करने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो ये करेरी का लेक है। हम रेनी सीज़न के बाद गए थे तो उस टाइम का ये ऐसा था, और सुबह के टाइम यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, बट इतना ध्यान रखना कि आपको कैंपिंग लेक से पहले ही लगानी पड़ेगी, वहाँ पे नहीं लगा सकते। बट आपके पास टाइम होगा तो ये ग्लेशियर है वहाँ पे, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता है यहाँ से जाने का, एंड रास्ते पर आपका ये इसको खड बोलते हैं, तो ये आपके साथ ही चलेगा। आपको बस इस खड को फॉलो करते हुए जाना है। बहुत स्टीप चढ़ाई भी मिलेगी, थोड़ा सा स्लोप भी मिलेगा, ब्रिजेस भी आएंगे, काफ़ी चीज़ें इस रास्ते में मिलेंगे फिर आपको। जो करेरी का स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स या रास्ते के लिए सामान लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे करेरी आते टाइम आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने साथ कैश वगैरह लेके आए, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलता है। और आगे जाके जैसे आपने देखा वीडियो में कि यहाँ पे आपने काफ़ी छोटे छोटे टपरीज मिल जाएंगे, तो आपके साथ कैश लेके आइए। पूरे रास्ते पर ऐसे छोटे छोटे टपरीज हैं तो वहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये था करेरी वाला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कैमरा साफ़ कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा डेस्टिनेशन ट्रैकिंग के लिए, ये है गुना माता, और ये सबसे इजी ट्रैक्स में से एक है। तो इस जगह को बेसिकली हमने इजी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक तो इसका आधे रास्ते तक तो आपकी गाड़ी जाती है, वहाँ पे आपको पूरा रास्ता बना हुआ भी मिलेगा। शुरू में जो चढ़ाई आती है उसके बाद हम टॉप में पहुँच जाते हैं, और यहाँ से राइट साइड की तरफ सीधा रास्ता जाते हैं गुना माता की तरफ, जो जंगलों के बीच से होके जाता है। और देख सकते हैं जैसे कि यहाँ की वादियाँ भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप आ रहे हैं ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। ये नड्डी है मेरे पीछे, यहाँ तक आपको टैक्सी छोड़ देगी, या आप आगे गुना माता तक भी जा सकते हैं अगर आपको वो ले जाते हैं। इधर से लेफ्ट की तरफ नीचे का रास्ता जाता है जो गुना माता की तरफ जाता है। ये रास्ता आगे से ऐसे घूमते हुए जाता है, यहाँ से वो छोटा सा वहाँ पे जाके एक ब्रिज आता है, वहाँ तक ऐसे गाड़ी जाती है। देन वहाँ से स्ट्रेट ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ाई शुरू हो जाती है। देन इस पहाड़ के उस तरफ जाके इसके दूसरे साइड जाके गुना माता का जो है वो मेन मंदिर आता है। ऊपर मंदिर में आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएंगे, अगर आपको लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पे दुकानें वगैरह भी हैं, और वहाँ पे नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी जगह पे है तो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह की इशू हमेशा रहेगा। तो ये तो था हमारा गुना माता का। अब चलते हैं हम अपने अगले ट्रैक की तरफ। तो अब पहुँचे हम त्रिउंड के स्टार्टिंग पॉइंट में, ये है बागसुनाथ, और यहाँ से आपके त्रिउंड की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। वो बाहर दिख रहा है आपको बागसुनाथ का झरना। तो यहाँ से आप सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे, आपको पूरा रास्ता बना हुआ मिलेगा, और ऊपर से लोग भी आ रहे होंगे, तो आप भटकने के इतने चांसेस हैं नहीं। तो एंजॉय करते जाइए, ट्रैक है, आराम से चढ़िए, 3-4 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाएंगे। आते हुए इन झंडों के बीच से होते हैं, सीधा यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। देन इधर से फिर ऐसे जाता है रास्ता ऊपर त्रिउंड ट्रैकिंग की तरफ। ये रास्ता है एक इस पहाड़ की उस तरफ से आता है, वो है गल्लू देवी से, वो धर्मकोट से शुरू होता है। ये एक सिंपल ट्रैक है, ना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप 3-4 घंटे में ऊपर पहुंच जाओगे अगर नॉर्मली भी चलते हो। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर्स का ट्रैक रहेगा, तो आप एक ही दिन में ऊपर से आना जाना कर सकते हैं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली और इजी ट्रैक रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने
अगले ट्रैक की तरफ। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए थातराना के स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जा रहा है थातराना का पहाड़। तो ट्रैक स्टार्ट करने की बहुत सी जगह है। हम अभी इस टाइम है खरोटा में। तो एक रास्ता ये जाता है, यहाँ से ऐसे होके निकल जाता है। दूसरा सीढ़ियाँ हैं, तो ये भी घरों के बीच से होते हुए थातराना को चढ़ जाता है ऊपर के साइड। तो ट्रैक की कुल लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर तक है। तो ये एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट ट्रैक है। इसमें रास्ता बना नहीं होता है और काफ़ी कम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो आपको रास्ते में खुद ढूंढना पड़ता है। जो रास्ता है वो आपको लगेगा कि रास्ता है भी नहीं, क्योंकि आगे जगह कभी ऐसा है कि आपको इस टाइप के रास्ते सीधे ऐसे चढ़ना पड़ता है। वहाँ पे कोई ऐसे प्री डिफाइंड रास्ता नहीं होगा, तो और रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारा जंगल भी है। टॉप के साइड में जंगल वगैरह नहीं है, खुला मैदान है और पानी की सोर्सेज है, लेकिन वो गंदा पानी है, तो पीने के लिए आपको पानी अपना खुद लेके जाना पड़ेगा। ऊपर दुकान वगैरह भी नहीं है। एंड जो वहाँ की ज़मीन वगैरह है, तो जो ट्रैवल एजेंसी से यहाँ के लोकल, तो उन्होंने वो शायद से रेंट पे ले रखी है। तो अगर आपको अपना टेंट लेके आए हो, अपना टेंट लगाना है, तो या तो आपको 200 रुपीज़ दे के वो पर्टिकुलर जगह आपको नाइट के लिए रेंट करनी पड़ेगी, या आपको दूसरा जगह देखना पड़ेगा फिर कोई। तो ये था थातराना का स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए अब चलते अपने अगले ट्रैक की तरफ। तो ये है राइजिंग स्टार का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस टाइम है हम पालन नाम की जगह पे। तो इसकी लोकेशन मैं आपको वैसे बता नहीं सकता क्योंकि मुश्किल है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सारे ट्रैक्स की, तो उसमें चेक कर लीजिएगा। आप अगर राइजिंग स्टार के ट्रैक के लिए आ रहे हैं इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, तो बेटर है कि आप टैक्सी करें धर्मशाला के बस स्टैंड से या अपने होटल से, और यहाँ तक पालान तक मैंने लोकेशन नीचे डाली है, वहाँ तक आ जाइए। तो चलिए तो इस ट्रैक की हम बात करते हैं। तो ये जो ट्रैक है, तो पूरे रास्ते ऐसा ही रहेगा, और इसकी डिफ़िकल्टी मैं रेट करना चाहूँगा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ट्रैक में, क्योंकि जैसे कि यहाँ तो भले आपको रास्ता दिख रहा है, लेकिन ऐसे जैसे ये है ऐसे वहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो आपको ये मान के चढ़ना है वो उसका टॉप पॉइंट है, तो वहाँ तक आपको जाना है। तो बेसिकली इसका रास्ता जाता है यहाँ से ऐसे, ये सामने का पहाड़ है, उसके पीछे वाले साइड से जाना है, और दिखा देता हूँ नीचे, इसके पीछे जाना है, वहाँ से फिर ऊपर की साइड चढ़ना है, चढ़ते रहना है। अपने साथ एक या 2 बोतल 2 लीटर वाली अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि ऊपर ना आपको पानी मिलेगा ना आपको रहने के लिए कुछ है। वहाँ पे दुकानें वगैरह भी कुछ नहीं है, दुकानें ऊपर ही नहीं पूरे रास्ते भर में कहीं नहीं है। और लास्ट शॉप जो है वो पालन की ही मिलेगी आपको। तो जो भी सामान है या तो आप वही धर्मशाला से ले लीजिएगा, या तो यहाँ पालन से लेके फिर ट्रैक शुरू कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है और आप इजीली भटक सकते हैं। चाहते टाइम तो आप आसानी से ऊपर टॉप को देख के चढ़ सकते हैं, बट जब नीचे आएंगे तब आपके चांसेस ज़्यादा है भटकने के। जब हम गए थे, हम इस रास्ते गए हुए थे और हम उतरे, जो पीछे पहाड़ दिख रहा है इसके 2 पहाड़ पीछे उतरे थे हम। तो वैसे जनरली इतना डिस्टेंस नहीं होता है, मगर इजी है, इजीली आप रास्ता भटक सकते हैं। और ऊपर जाते टाइम भी आपको बहुत सारे, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जंगल के बीच में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे आप पीक को नहीं देख पाएंगे। बस आपको अपने एसेंशियल्स जो भी है, खाने पीने का और जलाने वलाने का, पानी वगैरह, इम्पॉर्टेंटली पानी, तो वो आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये आ गए हैं हम अब हिमानी चामुंडा के स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये जो रास्ता दिख रहा है ऊपर वाला, ये जाता है हिमानी चामुंडा। इसके एंड तक जाते जाते वहाँ पे एक आपको एंड में एक शॉप है, वहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है। आप गाड़ी में आए हुए आ सकते हैं, हम स्कूटी वगैरह में भी आ सकते हैं, टैक्सी है तो वो भी आ सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से रास्ता भले ही आपको ऐसा दिखेगा सीमेंटेड जैसा, बट ऊपर जाके रास्ता ख़राब है। यहाँ से ये मान लीजिए 1-1.5 किलोमीटर और ऊपर जाना है। इधर से ऊपर जाते जाते मतलब कि काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, सिंगल लेन रोड है इसकी तरह ही है, बट इससे भी थोड़ा छोटा है। तो ये हिमानी चामुंडा का पहाड़ है, तो ये मान सकते हैं एक तीर्थ यात्रा की तरह ले सकते हैं। टॉप में इसके मंदिर है एक, एंड इसकी डिफ़िकल्टी लेवल मैं ईजी में करना चाहूँगा, क्योंकि पूरा रास्ता बना हुआ है, इवन रास्तों में लाइट्स भी लगे हुए हैं। रास्ते पर आपको खाने पीने के शॉप्स मिल जाएंगे। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले आपको वेलकम करता है ये गेट,
एंड यहाँ की घंटियाँ और घंटियाँ बचाइए और अंदर जाइए। और ताज़ा पानी आपको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि टॉप में जाके आपको मंदिर में नहीं मिलेगा। और प्रसाद वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो नीचे जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, और अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी शॉप्स होंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट ट्रैक है। डिफ़िकल्ट भी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा घूम फिर के बहुत होके जाता है एंड ऊपर बहुत लोग आते हैं। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था, तो हमें जाके प्रसाद भी मिल गया और खाना भी मिल गया। एंड उसके बाद वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा था, ऊपर की साइड बारिश हो रही थी, तो हमें यहाँ से पूरा ऑल राउंड हमें आजू बाजू सब कुछ दिख रहा था। काफ़ी लोग जा रहे थे इस रास्ते, तो आप इजीली आप ऊपर तक जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस। तो ये थे धर्मशाला के कुछ सबसे बेस्ट ट्रैक्स। कुछ इसमें से अनएक्सप्लोर्ड है, कुछ पॉपुलर है। तो अगर आप किसी भी ट्रैक में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड बताइए उनको कि इस ट्रैक में आपको क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार।